हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे रन ऑफ के एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ रन ऑफ। इसमें हमने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द लीनियर और एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन मेथड। अच्छा, इन सब बाकी इक्वेशंस को आज हम एम्पेरिकल इक्वेशन हुआ, इनफिल्ट्रेशन मेथड हुआ, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड हुआ, दीज मेथड वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। तो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज लीनियर रिग्रेशन मेथड। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि कोई चीज़ होती है इक्वेशन और एक दूसरी चीज़ होती है क्या, रिग्रेशन। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करते हैं हाइड्रोलॉजी में। ओके, हम यहाँ पे हाइड्रोलॉजी में हम इक्वेशन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे, बट जो डेटा हमारे पास होगा उससे हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करके वी कैन प्लॉट एंड यूज इट इन आवर वे। लेट अस सी हियर कि आपके पास एक इक्वेशन थी R इज इक्वल टू AP प्लस बी में। ओके, जो मैंने आपको क्या बताया था कि लेट्स से दिस इज द रन ऑफ एंड दिस इज द प्रेसिपिटेशन। तो आपके पास एक इक्वेशन है R इज इक्वल टू AP प्लस बी, दैट इज द बेस्ट फिट लाइन जो हमने लीनियर रिग्रेशन की बात यहाँ पे करी है। अच्छा, मैं अगर क्या करूँ, मैं अगर इसी को पहला पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट क्या होगा, अगर इसे कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो क्या होगा, ये P1, R1। अगर मैं एक और पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, लेट्स से अगर ये है, ओके, और मैं एक और पॉइंट लेता हूँ और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ तो क्या होगा, P2, R2। तो जैसे आप करते हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स, वैसे ये P2 और R2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, इसी तरीके से n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं। R1 इज इक्वल टू a टाइम्स P1 प्लस बी, R2 इज इक्वल टू a टाइम्स P2 प्लस बी एंड सो ऑन। ओके, मैंने यहाँ पे n पॉइंट्स लिए हैं और जब मैं इसका समेशन करूँगा तो इट कम्स आउट टू व्हाट, सिग्मा r इज इक्वल टू a टाइम्स सिग्मा p प्लस n टाइम्स b। ठीक है, बिकॉज n पॉइंट्स ले रखे हैं एंड दिस इज योर इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं इसी में से अगर मैं बोलना चाहूँ कि आप b की इक्वेशन आप निकाल लीजिए, तो b की इक्वेशन विल कमिंग आउट एज दिस, सिग्मा r माइनस a सिग्मा p अपॉन n। तो आपके पास एक तो ये इक्वेशन है नंबर 1 एंड ये एक रोमन न्यूमरल्स में फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सी दिस हेयर, अगर मैं इसी इक्वेशन को पहली आपकी जो बेसिक इक्वेशन है r इज इक्वल टू AP प्लस बी, इसमें यदि मैं p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, PR इज इक्वल टू a इंटू पी स्क्वायर प्लस b इंटू पी। अब फिर से मैं वही काम करूँगा कि n जो आपके पॉइंट्स हैं, n जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, P1 R1, ओके, P2 R2 एंड सो ऑन, तो इन सभी कोऑर्डिनेट्स को मैं फिर से प्लॉट करता हूँ। ओके, इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करता हूँ और मैंने ये n कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फिर से ले रखे हैं। तो जो आपके पास दूसरी इक्वेशन आती है, दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा PR इज इक्वल टू a टाइम्स सिग्मा p स्क्वायर प्लस b टाइम्स सिग्मा p। अच्छा, अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को यदि मैं यूज़ करता हूँ, ओके, दिस वन b की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ओके, इन द सेकेंड इक्वेशन दिस वन, यदि मैं यहाँ से इस b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ तो जो आपको वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी a की, दैट विल बी दिस, ओके, एंड सिग्मा ऑफ PR माइनस में सिग्मा p सिग्मा r अपॉन n टाइम्स सिग्मा p का स्क्वायर माइनस में सिग्मा p का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द डेटा दैट यू विल बी गेटिंग हियर। तो यहाँ पे आपको देखिए दो इक्वेशन देखने को मिल रही हैं, कौन कौन सी, दो सेट ऑफ इक्वेशंस मैं कहूँगा, एक तो 1 और 2 है, ओके, एंड और एक रोमन न्यूमरल्स में आपको ये 1 और 2 ये इक्वेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। अगर मैं इस रोमन न्यूमरल्स की बात करूँ, दैट इज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो ये क्या है, आपकी b और a की वैल्यूज़ हैं। यदि मैं क्या कह रहा हूँ, b और a की वैल्यूज़ हैं। यदि आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं, किस में, r इज इक्वल टू AP प्लस b में, आपने a की वैल्यू निकाली, आपने यहाँ पुट करी, b की वैल्यू निकाली, पुट करी, सो यू विल बी गेटिंग दिस रिलेशन, क्या कि y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला रिलेशन, आपको कुछ इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, यदि मैं क्या करूँ कि लेट से आपके पास ये डेटा, मान लिया आपके पास डेटा ये नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करिए, राइट, एंड यूजिंग दीज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड यू गेट दिस इक्वेशन, दिस वैल्यू ऑफ a एंड b। आप इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करिए, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करिए, एंड देन यू विल बी गेटिंग व्हाट, द वैल्यू ऑफ a एंड b, और उसको आप फिर इक्वेशन r इज इक्वल टू AP प्लस b में रखेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो डेटा वहाँ पे दे रखा था वही चीज़ है यहाँ पे। ए की वैल्यू आपको दे रखी है और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। ओके, एंड यू विल बी यूजिंग दिस ए वैल्यू हेयर ऑल्सो। एक आर की वैल्यू है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, कितना ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं ये आर और पी एक दूसरे को। ओके, उस लाइन पे कितना ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है उसको ये डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसका फॉर्मूला इट इज़ गिवन बाय n टाइम्स सिग्मा पी आर। ओके, माइनस में सिग्मा पी इंटू सिग्मा आर अपॉन रूट ऑफ n टाइम्स सिग्मा पी का स्क्वायर माइनस सिग्मा पी स्क्वायर इंटू n टाइम्स सिग्मा आर स्क्वायर माइनस में सिग्मा आर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ को रिलेशन सिग्मा, दैट इज वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यू कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो लेट अस सी नाउ वन न्यूमेरिकल हियर। यहाँ पे देखिएगा, टेबल below gives the observed values of yearly precipitation and corresponding yearly runoff for a catchment for a period of 16 years. Okay, now what is given to you? Develop a correlation equation between P and R. तो correlation equation आपको बनानी है, तो how will you be doing it? You have the data of what? Precipitation, और उससे आप क्या निकाल लेंगे? You have the data of precipitation and runoff, and उसकी मदद से आपको एक इक्वेशन बनानी है R is equal to AP plus B के फॉर्म में। सो हाउ यू विल बी डूइंग दिस, लेट अस सी हियर। तो यहाँ पे आपके पास 16 साल का डेटा दे रखा है। पहला जो ईयर है 1970 का, यहाँ पे ये बताया गया है कि 72.2 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई थी, उसके करस्पॉन्डिंग 24 सेंटीमीटर का रन ऑफ हुआ। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है कि रन ऑफ की वैल्यू कम ही देखने को मिलेगी हमेशा पी से। सो करस्पॉन्डिंगली आपको वैल्यूज़ हर साल की दे रखी हैं, प्रेसिपिटेशन की और रन ऑफ की। तो लेट अस सी हियर हाउ वी विल बी यूटिलाइजिंग दिस डेटा। आपके पास 1970 से लेकर 1986 तक का डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ईयर है आपका 1970। ओके, प्रेसिपिटेशन का डेटा आपको दे रखा है और आपको रन ऑफ का डेटा दे रखा है। बाकी जो टेबल्स की मैं बात करता हूँ, दिस पी स्क्वायर की बात करूँगा, आर स्क्वायर की बात करूँगा और पी आर की बात करूँगा। ओके, तो पी से आप पी स्क्वायर निकाल सकते हैं सिंपली। जैसे 72.2 आपकी पहली डेटा है, इस डेटा को आप स्क्वायर करेंगे तो 5212.8 वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसी तरीके से आपके पास आर वाला डेटा है, उससे आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकाल लेंगे। ओके, एंड दिस पी आर इज नथिंग बट दिस टेबल एंड दिस टेबल, इन सबका कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन है। 72.2 इंटू 24.1, 70.1 इंटू 22.7 एंड 73.3 इंटू 25.6। तो डेटा क्या मिलेगा आपको, ये वाला। ओके, एंड सो ऑन। तो इन दिस वे यू कैन सिंपली फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। क्या क्या वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, पी और आर तो आपके पास दे रखा था, आपने पी स्क्वायर निकाला, आपने आर स्क्वायर निकाला, आपने यहाँ पे पी आर निकाला और इन सभी का सिग्मा कर दिया, इन सभी के वैल्यूज़ को ऐड कर दिया आपने। ओके, क्यों निकाला आपने ये, क्योंकि आपको एक रिलेशन निकालनी थी, क्या, आर इज इक्वल टू ए पी प्लस बी की, और आपको इसमें पता था कि ए और बी के लिए आपको जो टर्म्स चाहिए थे वो क्या थे, आपके सिग्मा पी चाहिए था, आपको सिग्मा आर चाहिए था, सिग्मा पी स्क्वायर चाहिए था, ओके, सिग्मा आर स्क्वायर चाहिए था, ओके, एंड सो ऑन। तो आपको ये अलग अलग डेटा वहाँ पे देखने को मिलता। तो हमने यहाँ पे जो निकाला है, दिस फर्स्ट टर्म इज सिग्मा पी, ये जो टर्म है यहाँ पे सिग्मा पी स्क्वायर का सिग्मा है। ओके, देन दिस इज सिग्मा आर। ओके, कितना टोटल रन ऑफ है, 287.5 का, हाँ, कितने साल में, 16 सालों में। ओके, आपने आर स्क्वायर किया, उसका आपने सिग्मा निकाला, एंड दिस हेयर इज व्हाट, पी इंटू आर का सिग्मा। तो आपके पास ये सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल गए। ओके, सो यू कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट द टेबल। अब देखिए, अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला ये कि आपने जो वैल्यूज़ रखी हैं, सिग्मा पी आपने निकाला था टेबल से, द फिगर्स मार्क्ड इन बोल्ड हेयर आर व्हाट, आर द वैल्यूज दैट यू ऑब्टेन फ्रॉम द टेबल। ओके, तो आपके पास दो इक्वेशन थी ये वाली, सिग्मा आर इज इक्वल टू ए टाइम्स सिग्मा पी प्लस एन टाइम्स बी, एंड सिग्मा पी आर इज इक्वल टू ए सिग्मा पी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सिग्मा पी। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, किसकी, सिग्मा आर की वैल्यू, सिग्मा पी आर की वैल्यू, सिग्मा पी की वैल्यू, सिग्मा पी स्क्वायर की वैल्यू, एंड दिस हेयर, व्हेन यू पुट दीज वैल्यूज यू विल बी गेटिंग ए एंड बी हेयर। ओके, और जब आप इसको पुट करेंगे तो जो आपके पास इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू ए पी प्लस बी।
Okay, so you can find it out here, 4.437 p minus 8.823. अच्छा, एक और तरीका क्या था, मैंने आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ बताई थी, किसकी, एक ए की और एक बी की. आप इसी क्वेश्चन में आप ए और बी की वैल्यूज़ पुट करिए, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 0.4376 और बी की वैल्यू माइनस में 8.826. तो ये दूसरा तरीका है जहाँ पे आपने डायरेक्टली ए और बी की जो इक्वेशंस मैंने आपको दे रखी थी उसी के हिसाब से आपने वैल्यूज़ डायरेक्टली निकाल ली. ओके, तो हेयर ऑल्सो यू विल बी सीइंग दैट द रिलेशन इज़ द सेम. तो ये रिलेशन आप अगर दी प्लॉट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, है ना. R is equal to AP plus B. You can do one thing that at your homes you can do here, that you can simply put these values P and R on a graph paper and you can simply find out कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं और इससे क्या एक बेस्ट फिट लाइन आपको देखने को मिल रही है या फिर आपको सभी जेड से कि अगर ये है तो यहाँ पे क्या सारे पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं या फिर सारे पॉइंट इधर उधर आसपास लाई कर रहे हैं. ओके, दिस यू कैन डू एट योर होम. तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी और हमने रिलेशन निकाल लिया आर और पी के बीच का. Now let us talk about exponential regression method. जैसे वहाँ लीनियर रिग्रेशन मेथड था वैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रिग्रेशन मेथड है. यहाँ पे भी किसके किसके बीच में रिलेशन है, रन ऑफ के बीच में और प्रेसिपिटेशन के बीच में. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है. कैसा रिलेशन है, इट इज़ इक्वल टू बीटा इन टू पी की पावर में m, जहाँ पे बीटा एंड m आर द कॉन्स्टेंट्स. ओके, यदि आप इसी इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे तो ln r इज इक्वल टू m टाइम्स ln p प्लस ln बीटा. ओके, नाउ दिस इज द लीनियर फॉर्म. अब फिर क्या करेंगे आप इसमें क्या करेंगे, r की वैल्यू r1 रख दीजिए. तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ln r1 इज इक्वल टू m टाइम्स ln p1 प्लस ln बीटा. इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट अगर आप लेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ln r2 इज इक्वल टू व्हाट, m टाइम्स ln p2 प्लस ln बीटा एंड सो ऑन. जैसे आपने पिछली लीनियर रिग्रेशन में देखा था कि हमने जो डेरिवेशन किया है उसी तरीके से आप यहाँ पे भी डेराइव कर सकते हैं. आप यहाँ पे वैल्यूज़ बीटा और m की निकाल सकते हैं. ओके, सो बाय दिस वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल बी यूजिंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ व्हाट, बीटा एंड m. और बीटा m आपने यहाँ पे निकाला और आपको फिर ये रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, सो दैट इज़ द वे टू फाइंड आउट अबाउट द लीनियर एंड यूजिंग दिस दो मेथड्स टू फाइंड आउट द रन ऑफ. यदि मैं बात करता हूँ एम्पेरिकल इक्वेशंस एंड टेबल्स की, तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दीज कैन बी यूज ओनली फॉर दोज प्लेसेस फॉर विच दे हैव बीन डिराइव्ड. ओके, अच्छा, ये सारे जो रन ऑफ के तरीके यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी मेथड्स मोर और लेस ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में ये तब के मेथड्स डिराइव किए गए हैं. ओके, सो यू विल बी सीइंग कि these methods be like Binny's percentage, okay, then Barlow's table है. तो we'll be seeing these two and other methods also कि ये सब जो है 1925 and 1875 इस तरीके के समय में ये आपको सब derive किए गए थे. So what did he do here, Binny? He measured the runoff from a small catchment area near Nagpur. तो ये जो मेथड है आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको विदर्भ रीजन में यूज़ कर सकते हैं, है ना. महाराष्ट्र में जो विदर्भ रीजन है जहाँ पे नागपुर है वहाँ के आसपास वाले एरियाज़ में ये यूज़ किया जा सकता है. तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 16 किलोमीटर स्क्वायर के कैचमेंट एरिया में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एंड ही डेवलप्ड कर्व्स ऑफ क्यूमुलेटिव रन ऑफ अगेंस्ट क्यूमुलेटिव रेनफॉल. तो उन्होंने दो कर्व्स को पाया कि सिमिलर है. फ्रॉम दीज ही फाउंड आउट कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द रेनफॉल. यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, ओके, 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग लेट से 40% का रन ऑफ हुआ. तो कितना परसेंटेज आपको रन ऑफ में कन्वर्ट हुआ मिल रहा है, दैट वाज फाउंड आउट बाय बिनी इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ नागपुर. ओके, सो it is used in the small area of Nagpur and in MP and Vidarbh region. Okay, नेक्स्ट मेथड में आप देखते हैं बार्लोस टेबल. अब इन्होंने क्या किया, ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन अ स्मॉल कैचमेंट एरिया, ओके, इन यूपी. ओके, अराउंड 130 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था. उन्होंने वहाँ पे इस अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने रिलेशन एक ये निकाला कि रन ऑफ इज इक्वल टू KB टाइम्स ऑफ P. अच्छा, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि रन ऑफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, P के.
कि जितनी ज़्यादा बारिश उतना ज़्यादा आपको रन ऑफ देखने को मिलेगा। बट इन्होंने क्या कहा कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को चलिए मैं हटाता हूँ और मैंने क्या कहा के बी मैंने कांस्टेंट ले लिया और ये पी के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। दिस के बी इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम द टेबल, जो कि ये बार्लो साहब की टेबल थी। अच्छा, जब ये टेबल की बात होती है तो टेबल डिपेंड करती है कई चीज़ों के ऊपर, कई फैक्टर्स के ऊपर कि वहाँ पे कितनी बारिश होती है। ओके, लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आई कैन से कि इंटेंसिटी के बाद वो एरिया कैसा है, वो हिली एरिया है कि वो प्लेन एरिया है। ओके, सो टाइप ऑफ द एरिया या फिर टोपोग्राफी कैसी है लैंड की। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बार्लो साहब ने कंसिडर किया था। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंज टेबल, जैसे इन्होंने टेबल दी थी अपनी एक, वैसे इन्होंने भी एक टेबल दी। ओके, एंड इट इज़ यूज्ड इन बॉर्डर एरिया ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। So these are the two another methods. Next is this Inglis and D'Souza formula. Okay, D'Souza formula. As a result of careful stream gauging in 53 sites in Western India की अगर हम बात करें तो आपका महाराष्ट्र रीजन हो गया, ओके, गुजरात रीजन हो गया, इन सब की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। He evolved two regional formulae and regional formulae मतलब क्या हुआ कि उस रीजन के लिए ही पर्टिकुलर है। ओके, एंड ऑल्सो ये इन्होंने रिलेशन दिया किसके किसके बीच में, एक रन ऑफ के बीच में और एक रेनफॉल के बीच में। इन्होंने जो रिलेशन दिया था दैट वाज फॉर द वेस्टर्न घाट्स इट इज़ R इज इक्वल टू 0.85 टाइम्स ऑफ P माइनस 30.5। ओके, डेक्कन प्लेटो के लिए इन्होंने जो रिलेशन दिया R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू P अपॉन 254 इंटू P माइनस 17.8। तो यदि आप इससे आप निकालना चाहेंगे तो आई हैव डन वन कैलकुलेशन फॉर यू। यदि आपने P की वैल्यू 100 सेंटीमीटर रखी है, ओके, तो आपको इस पहले मेथड से दिस वेस्टर्न घाट्स में आपको जो रन ऑफ देखने को मिलेगा डेट इज़ अराउंड 54.5। ओके, और आपने जब यही 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू पुट करी दिस कम्स आउट टू बी 32 पॉइंट समथिंग। ओके, 32.4। तो इतने सेंटीमीटर का आपको रन ऑफ दोनों एरियाज़ में देखने को मिलेगा। ओके, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में क्या हो रहा है, रेनफॉल वैसे भी ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज़ व्हाट ऑन द विंडवर्ड साइड। ओके, और डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा अंदर पड़ जाता है, अंदर पड़ जाएगा तो वहाँ पे जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं दैट विल बी स्लाइटली लेसर, और उसके कारण जो है रेनफॉल यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी और रेनफॉल के करस्पॉन्डिंग जो रन ऑफ होगा वो भी आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, खोसला फॉर्मूला। ही गेव रिलेशनशिप फॉर द मंथली रन ऑफ। ओके, अभी तक जो हमने बात करी थी वो ईयरली की बात कर ली थी, एनुअल रन ऑफ की बात करी थी, एनुअल प्रेसिपिटेशन के डेटा को हमने यूज़ किया था। यहाँ पे आप समझिएगा कि यदि बारिश हो रही है तो उसके कारण क्या होगा, कुछ तो लॉसेस हो जाएंगे और कुछ आपके क्या हो जाएंगे, रन ऑफ में तब्दील हो जाएगा कुछ पानी। ओके, सो दिस इज़ द प्रेसिपिटेशन और यहाँ पे लॉसेस और रन ऑफ दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने क्या कहा कि रन ऑफ इज इक्वल टू वॉट, द प्रेसिपिटेशन माइनस द लॉसेस। ओके, यहाँ पे m क्या है, m इज़ नथिंग बट द मंथली टर्म। ओके, सब चीज़ें यहाँ पे मंथली बात हो रही हैं तो ये m यहाँ पे ये सब्सक्रिप्ट दे रखा है। यदि टेम्परेचर व्हाट Tm, ठीक, Tm क्या है, मीन मंथली टेम्परेचर, ओके, इन डिग्री सेल्सियस। यदि Tm ग्रेटर देन 4.5 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में जो लॉसेज हैं वो 0.48 टाइम्स ऑफ Tm होंगे। यदि टेम्परेचर आपका 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम या उसके बराबर है तो उस केस में यदि टेम्परेचर 4.5 है तो आपके लॉसेज इज 2.17। यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं बेसिकली। -1 डिग्री सेल्सियस है तो 1.78 है लॉसेज, -6.5 है तो 1.52 यहाँ पे आपको लॉसेज देखने को मिलते हैं। ओके, सो यू कैन ईजिली सी हेयर कि रन ऑफ की वैल्यू हमेशा आपको यहाँ पे कैसे मिलेगी, द प्रेसिपिटेशन माइनस द लॉसेज। ओके, ये डेटा कैसा है आपका, मंथली डेटा है। ओके, नेक्स्ट वी सी हेयर एज this formula that was given by UP Irrigation Research Institute और R is equal to 5.45 into P की पावर में 0.6 for गंगा रिवर नियर हरिद्वार रीजन। ओके, यहाँ पे इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था एंड R is equal to 0.35 into P की पावर में 1.1 for यमुना नियर ताजेवाला। ओके, so these are the two regions that it has been discovered। तो हमने यहाँ पे दो मेथड अभी तक हमने देखे कि कौन कौन से, एक तो लीनियर रिग्रेशन मेथड और एक आपका एम्पेरिकल फॉर्मुलेज एंड टेबल्स। नाउ द थर्ड मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द रन ऑफ इज द इन्फिल्ट्रेशन मेथड। इन्फिल्ट्रेशन मेथड आपने पहले भी देख रखा था, कहाँ पे, जब हमने इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात करी थी, है ना, जब हमने पहले मॉड्यूल में इन्फिल्ट्रेशन का टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें रन ऑफ के बारे में बात करी थी और कंप्यूट भी किया था इवन।
जब हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने फाई इंडेक्स ओके एंड डब्ल्यू इंडेक्स की बात करी थी। नाउ लेट अस सी हियर कि यदि अगर मैं यहाँ पे आपको हाइटोग्राफ देता हूँ, हाइटोग्राफ देता हूँ, तो उस हाइटोग्राफ में आपके पास रेनफॉल इंटेंसिटी है यहाँ पे ऑन द वाई एक्सिस एंड यहाँ पे टाइम पीरियड। अच्छा, जो इनिशियल जो आप यदि कर्व की बात करते हैं, लेट्स से इफ दिस इज द एफ टी कर्व, ओके दिस इज द एफ टी कर्व, और ये क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कर्व है जिसकी आपके पास इक्वेशन मौजूद है ना, इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी कर्व आपके पास इक्वेशन मौजूद है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल इन्फिल्ट्रेशन प्लस एफ आई माइनस एफ एफ इंटू ई की पावर में माइनस में के टी, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है। अच्छा, यदि मैं बात करूँ इस इन्फिल्ट्रेशन कर्व की, तो इसमें होता क्या है कि जब भी बारिश हुई तो जो इनिशियल पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन आप देखने को मिल रहा है, ओके दिस पोर्शन है, ये क्या है, ये सारे के सारे ये तो पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया। जो पानी इस इन्फिल्ट्रेशन के बाद बचा, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, एक प्रकार का आप यदि आप स्ट्रीम के नज़रिए से देखें, नदी के नज़रिए से देखें, तो इन्फिल्ट्रेशन एक तरीके का लॉस है। बट आप दूसरे तरीके से देखना चाहेंगे, दूसरे नज़रिया लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये लॉस नहीं बल्कि ये ग्राउंड वाटर स्टोरेज देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके बाद इस इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी ऊपर वाला रीजन है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द रन ऑफ दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रीम फ्लो, यानी कि जो भी पानी आपका स्ट्रीम में जा रहा है। तो हम यदि इसकी बात करें, और ये इंटेंसिटी I1 है, इंटेंसिटी I2 है, I3 है, I4 है, ओके एंड I5, तो ये 5 इंटेंसिटी दे रखी है आपके पास। टाइम अलग अलग दे रखा है आपको, T1, T2, T3 एंड T4, T5। यदि मैं रन ऑफ की बात करूंगा तो मैं इस नीचे वाले पोर्शन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा, बट यदि मैं ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पे लेके चलूँ, तो यहाँ पे I2 वाला है, I3 है और I5 है, यहाँ पे 3 आपको रीजन देखने को मिलेंगे। तो रन ऑफ विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो लेट्स से अगर मैं सबसे लास्ट वाले स्क्वायर को लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिएगा दिस R3, यानी कि इस रीजन की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि आपको निकालना क्या है, रन ऑफ। रन ऑफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये टोटल एरिया में से आप ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए, सो यू विल बी गेटिंग व्हाट, दिस रीजन हियर। अगर आप इस टोटल एरिया में से इतने पोर्शन को हटा देते हैं तो आपको ये ऊपर वाला रीजन मिल जाएगा, और यही क्या है, आपका रन ऑफ है। सिमिलरली इस रीजन में भी यदि आप देखिए, यदि आप इतने रीजन को आप निकालना चाहते हैं तो आप इस रीजन को कैंसिल आउट कर दीजिए, सो यू विल बी गेटिंग दैट वैल्यू। तो यहीं पे हम देखते हैं पहला रीजन R3, दैट इज इक्वल टू I5 इंटू T5 माइनस में T4, ओके दैट इज द टोटल दिस एरिया, ओके ये आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। इसमें से आपको ये माइनस करना है, तो ये माइनस आप कैसे करेंगे, T4 से लेकर T5 ऑफ FT dt, दैट इज यू हैव इंटीग्रेटेड इट इन दिस रीजन। सिमिलरली R2 के लिए आप क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, I3 इंटू T3 माइनस T2, ओके दिस पोर्शन एयर, एंड देन माइनस में T2 से लेकर T3 तक आपने इंटीग्रेट किया किसको, FT dt को, है ना, यू हैव सब्ट्रैक्टेड दिस रीजन एयर। फिर R1 के लिए आपने क्या किया, R1 के लिए देखिए ये पोर्शन तो आपका किसी काम का नहीं है ना, दिस पोर्शन एयर, बट ये इस T टाइम के बाद क्या हो रहा है, ये रेनफॉल जो है रन ऑफ को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हम T पॉइंट से लेके दिस T2 पॉइंट तक हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। कहाँ से, इस रीजन में हमने क्या किया है, एक T2 है और एक T है, हमने इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखने की कोशिश की है। ओके, सो दिस ईयर R1 इज इक्वल टू I2 टाइम्स T2 माइनस T माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, FT dt फ्रॉम द रीजन T से लेके स्मॉल T2, ओके सो दिस इज द रन ऑफ दैट इज बीइंग कंसिडर्ड देयर। अच्छा, यदि मैंने बात करी कि रन ऑफ आपने तो यहाँ निकाल लिया, अब आप इन्फिल्ट्रेशन कैसे निकालेंगे, इन्फिल्ट्रेशन ये जो नीचे वाला जोन है ये आपका इन्फिल्ट्रेशन है, ओके सो दिस पोर्शन इज द इन्फिल्ट्रेशन, this portion is the infiltration, this is here and these are the infiltration regions, okay। तो जो ऊपर वाला रीजन था वो तो आपका रन ऑफ था, जो नीचे वाला रीजन है वो आपका क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है। तो यदि मैं पहले वाले को कंसिडर करूँ तो ये आपका क्या होगा, ये इन्फिल्ट्रेशन होगा, I1 इंटू वॉट, T1, ओके। दूसरे रीजन में यदि बात करना चाहूँ तो ये तो एक पूरा रीजन होगा, वॉट इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे I2 टाइम्स वॉट, T माइनस T1, ओके इतना रीजन, ये तो पूरा का पूरा क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और इस वाले में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन है ना, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इट इन इन्फिल्ट्रेशन। तो कैपिटल T से लेके T2 टाइम FT dt, एंड देन फिर थर्ड वाले के लिए आपका सिमिलरली नीचे वाला पोर्शन आएगा फिर से आपके लिए जो कि इन्फिल्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो T2 से लेके T3 आपने इंटीग्रेट किया FT dt को, एंड देन फोर्थ वाले के लिए भी क्या होगा, एक तो ये रीजन होगा
सॉरी दिस वन रीजन विल बी हियर I4 T4 माइनस T3 एंड देन फिफ्थ वाले के लिए इट विल बी व्हाट T4 से लेकर T5 आपने इंटीग्रेट किया FT dt को. सो बाय दिस यू कैन ईजिली फाइंड आउट टू थिंग्स. व्हाट फर्स्ट इज द रन ऑफ कितना हो रहा है एंड सेकेंड थिंग इज द इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है. ओके, so both the things you can easily find out. So runoff and infiltration are the two quantities that you can easily see. एक और चीज़ हम चलिए यहाँ पे एग्जांपल एक देख लेते हैं. अगर मैंने ये कहा कि ये कर्व है, लेट से कोई साइन कर्व है और ये आपका कर्व है किसका, इन्फिल्ट्रेशन का, और एक जो ब्लू कलर से हमने मार्क कर रखा है दिस वन हियर, इट इज़ द कर्व फॉर द प्रेसिपिटेशन, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि ये रेनफॉल है आपका. ओके, सो जब भी जितनी बार भी ये कर्व रेनफॉल का आपका ऊपर है फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन, उतनी बार क्या होगा, रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा. ओके, यहाँ पे वो पार्ट नहीं कंसिडर हो पाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं, आपकी यहाँ पे क्या है, नीचे है, कम है, तो इट विल नॉट बी कंट्रीब्यूट टू द रन ऑफ. अच्छा, यहाँ पे आप ये समझिएगा कि दिस PTDT, ओके, दिस वन ईयर, तो ये भी आपका क्या होगा, रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा. तो आपके पास ये रीजन है जो कि R1 है लेट से, और एक आपका ये रीजन है जो कि आपका R2 है. तो R1 plus R2, these two will be contributing to the runoff. Okay, so you can easily find it out by what, T1 से लेके T2 and then PT माइनस में FT dt. Okay, similarly यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, T3 से लेके T4 आप इंटीग्रेट कर देंगे किसको, PT माइनस FT को. Okay, so by this way you can find out the runoff here. Okay, तो यहाँ पे भी मैंने पहले ही आपको बताया था क्या कि इन्फिल्ट्रेशन मेथड की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका क्या दिखाता है, रन ऑफ दिखाता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका क्या दिखाता है, आपका इन्फिल्ट्रेशन शो करता है. ओके, तो यही कंसेप्ट हमने अभी पिछले 2-3 स्लाइड में यूज़ किया है टू फाइंड आउट द रन ऑफ. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस यूनिट हाइड्रोग्राफ. इट इज़ अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ विच रिजल्ट्स इन अ रन ऑफ डेप्थ ऑफ 1 यूनिट. ओके, तो इसके बारे में हम जब हाइड्रोग्राफ टॉपिक पढ़ेंगे तब हम डिस्कशन आगे स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेटिंग कर्व, जो कि एक डिस्चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ है, एंड वील बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर टुडे.